स्टार्क की अगर स्टेटमेंट हो, जो कि है तो इंडियन टीम के बारे में, कि एक टेस्ट मैच आप इंग्लैंड से खिला लें, एक सेम डे के ऊपर आप ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट मैच खिलाएं, इंग्लैंड से ओडीआई खिलाएं, साउथ अफ्रीका से टी20 खिलाएं, तीनों टीमें इंडिया बना लेगा और कंपेटिटिव हो जाएंगी। अभी सुनील गावस्कर ने भी पाकिस्तान के 23 फरवरी के मुकाबले के बाद बोला था कि पाकिस्तान की करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे टीम ऐसी है कि इंडिया की बी टीम भी उनको हरा देने का, सी टीम का आई एम नॉट श्योर, बट बी टीम तो टफ टाइम दे देगी करंट फॉर्म के। But obviously you've got to have the talent there, and as Moe said, the depth in Indian cricket. I think they're probably the only nation that you could have a test team, a one-day team, and a T20 team play on the same day against Australia in the test, England in the one-day, and South Africa in the T20, and India would be competitive. अगर हम भारतीय टीम को यहाँ पे देखें, अब मेरी बात पे गौर करना, टेस्ट की टीम उनकी क्या है? एक अलग टीम है, ऐसा ही है। ओडीआई की टीम एक अलग टीम है, टी20 की तो एक बिल्कुल ही अलग टीम है। टी20 की टीम हमने देखी है ना, वी हैव सीन इट। ओडीआई की टीम हमारे सामने है, जो ओडीआई में है वो टी20 में नहीं है, और टेस्ट में अलग होते हैं। तो उसकी बात में दम था मिचेल स्टार्क का कि इंडिया के पास ऑलरेडी 3 टीमें हैं। और मुझे अपना 2021 में हार्दिक पांड्या वाली बात याद आती है कि हम 3 टीमें खड़ी कर सकते हैं। उसने बात सही की थी। अब तो स्टार्क ने बड़ी जेन्युइन बात की है। आप खुद सोचो कि अगर एक ही टाइम के ऊपर टी20 और ओडीआई वर्ल्ड कप चल रहा हो ना, तो इंडिया के पास 2 तगड़ी टीमें होंगी जो मुकाबला कर सकती हैं। इतना जो उनके वहां प्लेयर आता जा रहा है ना, उसको बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। यही वजह कि वो कामयाब भी हो रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं। मानो ना फिर यार, वो अच्छी टीम है, मानो इंडिया से बेस्ट टीम नहीं है। पाकिस्तान फारिग थकी हुई टीम है। हम सिर्फ इंडिया से जब मैच होता है ना, हम सिर्फ किस्मत पे चलते हैं। समझ आ गई? अगर हम खुद अपने आप को देखें ना, अपने गिरबान में देखें, हम इंडिया के पास भी नहीं लगते। इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में जितनी भी बड़ी बड़ी टीमें हैं, उसमें से सिर्फ इंडिया वाहिद टीम है जो एक ही वक्त में टेस्ट, वनडे, टी20 मुख्तलिफ टीमों के खिलाफ एक दिन में खेल सकती है। उन्होंने एग्जांपल दी कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक ही वक्त में, यानी एक ही दिन में टेस्ट मैच भी खेल सकती है, उसी दिन में इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ वनडे मैच भी खेल सकती है, और उसी दिन में इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 मैच भी खेल सकती है। यानी 3 टीमें एक दिन में बनाकर 3 मुख्तलिफ देशों के खिलाफ खेल सकती है, और सिर्फ खेलेगी नहीं, कॉम्पिटेटिव क्रिकेट भी होगी। ये मिचेल स्टार्क ने कहा है, जो अपने तौर पर खुद एक बड़े कद के फास्ट बॉलर हैं और एक ऐसे देश में हैं जिसके बारे में पाकिस्तान और खासकर एशियन बोर्ड के अंदर बातें होती थी कि सबसे बेस्ट क्रिकेट स्ट्रक्चर अगर किसी का है तो वो ऑस्ट्रेलिया का है। मगर अब उसी देश का एक महान बॉलर ये बात कर रहा है कि इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर एक देश ऐसा है जो एक टाइम पर 3 मुख्तलिफ फॉर्मेट में 3 मुख्तलिफ कंट्री के खिलाफ मैचेस खेल सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और इस तरह की बात पहले इंडियन मीडिया के ऊपर या बहुत से इंडियन क्रिकेटर्स ये बात करते थे कि हमारे यहाँ इतनी डेप्थ है, हमारे पास इतनी बेंच स्ट्रेंथ है कि हम एक टाइम पे 3-3 टीमें भी बना सकते हैं। ये उनके फैंस कहते थे। अब मिचेल स्टार्क कह रहे हैं। वो ऑस्ट्रेलिया में एक लोकल यूट्यूब के ऊपर इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने बात की। उनसे फिर सवाल हुआ कि आपको क्या लगता है कि आईपीएल की वजह से ये कुछ हो रहा है? उन्होंने बोला कि मुझे श्योर नहीं है कि आईपीएल की वजह से हो रहा है, मगर आईपीएल ऑफ कोर्स बहुत बड़ा एक टूर्नामेंट है जिसके अंदर उसके लिए उनका लोकल टैलेंट डेप्थ बहुत ज़्यादा है, और बहुत टैलेंटेड क्रिकेटर ही आईपीएल खेल सकता है, ये मिचेल स्टार्क ने बोला। और उन्होंने बोला कि इंडियन जो क्रिकेटर्स हैं वो सिर्फ आईपीएल खेलते हैं, जबकि बाकी देशों के जो क्रिकेटर हैं वो 4-4, 5-5 लीग्स खेलते हैं। ये बहुत खास पॉइंट है दोस्तों, ये बहुत से लोग इग्नोर करते हैं। मेरा भी पॉइंट यही रहता है। मिसाल के तौर पर बिग बैश ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, इंडिया के क्रिकेटर तो नहीं खेलते, पाकिस्तान के खेलते हैं, और भी काफ़ी देशों के क्रिकेटर्स खेलते हैं। तो फिर ऑस्ट्रेलिया में जो टूर्नामेंट है उसमें बाकियों को एडवांटेज मिलना चाहिए, ना कि इंडिया को मिलना चाहिए, क्योंकि आईपीएल तो भारत के अंदर हो रहा है ओवरऑल, तो सभी इंडिया के अंदर खेलते हैं। फिर इंडिया के अंदर जब वो इंडिया के खिलाफ मुकाबला करे तो उनको एडवांटेज होना चाहिए कि उस कंडीशन के अंदर वो आईपीएल खेल रहे होते हैं। सेम 100 क्रिकेट होती है इंग्लैंड में, पाकिस्तान के बहुत से क्रिकेटर खेलते हैं, दूसरे देश के क्रिकेटर भी खेलते हैं। इवन हम तो बीपीएल भी खेलते हैं, बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी खेलते हैं, श्रीलंका लीग भी खेलते हैं, और एसए टी20 भी शुरू होगी साउथ अफ्रीका। तो इन सब के अंदर मुख्तलिफ देशों के क्रिकेटर जो है वो खेलते हैं, इंडिया नहीं खेलते। आईपीएल का एडवांटेज इंडिया को बहुत होगा, इसमें कोई शक नहीं है। कॉम्पिटेटिव क्रिकेट है, वर्ल्ड बेस्ट लीग है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर बाकी तमाम ममालिक के क्रिकेटर, इवन आईएलटी पाकिस्तानी क्रिकेटर खेले थे जो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हुई थी, आईएलटी हमारे क्रिकेटर खेले हैं, मगर हमें क्या एडवांटेज मिला? वो अलग बात है कि फखर जमान खेले थे, और फखर जमान जब इंडिया के खिलाफ मैच दुबई में था तो उससे पहले वो इंजर्ड हो। टी20 इंटरनेशनल में इंडिया की बी टीम अभी भी हमारी ए टीम को टी20 में हरा सकती है। सुनील गावस्कर साहब ने क्या गलत बात बोली है, मुझे नहीं समझ आई। नहीं, उन्होंने कहा बी टीम हरा देगी रिजवान। इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं कहता हूँ सी टीम भी हरा सकती है। उन्होंने तो बी टीम बोली, मैं कहता हूँ सी टीम भी हरा सकती है। मतलब उनके पास तो यार, मुझे एक बात, हम कहते हैं 3-3 टीमें बन सकती हैं, तो 3-3 टीमें को बनने का मतलब ये है कि सी टीम भी हमें हरा सकती है ना। यार आप स्टैंडर्ड देखें ना, हमारा स्टैंडर्ड इनके मुकाबले का नहीं है, हमारा स्टैंडर्ड बहुत लो है, जिसके बारे में हर कोई ये कहता है कि बी टीम भी हरा देगी, सी टीम भी हरा देगी। रही बात ये कि शारजा में हम खेलते थे, देखें उस टाइम तो सबको समझ आती थी ना कि आपकी टीम बहुत ऊपर है, इनकी टीम बहुत नीचे है, लेकिन दुनिया आगे जाती रही तो हम नीचे जाते रहे, दूसरी टीम ऊपर जाती रही।
तो ये सोचने की किसकी बात है? मतलब अगर मुझे कोई बोले कि यार आपकी टीम 1990 में इंडिया से बहुत बड़ी टीम थी, ठीक है, 1990 में इंडिया से बहुत बड़ी टीम थी और इंडिया की बहुत नीचे थी, और आज मुझे कोई बोले कि 2025 में आपकी टीम बहुत नीचे इंडिया की ऊपर है, तो मुझे तो अफसोस होगा ना। मैं तो बोलूँगा यार एक टीम इतनी ऊपर, उसको क्या हो गया? सिस्टम नीचे लेके आ गया। सिस्टम जैसा सिस्टम, रूल्स बने हुए, उसकी वजह से हम नीचे आ गए। मेरिट की सिलेक्शन नहीं होती, मेरिट के प्लेयर्स नहीं आते, कप्तानी के पीछे हर कोई भाग रहा है। मैं बन जाऊँ कप्तान, तू बन जा कप्तान, मेरी वारी है तो मैं बन जाऊँगा कप्तान। ये सब कुछ करा के हम 1990 की टीम कहाँ थी और 2025 में कहाँ लेके आ गए। हमने प्लेयर्स बनाए ही नहीं। हमने जो खेलते भी रहे उन्होंने भी, वो भी अपने उसमें लगे रहे, मैं ही खेलता रहा, मैं ही कप्तानी करता रहा, मैं ही ओपन करा, मैं ही मिडल ऑर्डर जावा, मैं ही पुरानी गेंद आउट करा, मैं ही नई गेंद आउट करा, बस ये सब कुछ होता रहा, कोशिश ही नहीं की। अब आपके सामने विराट कोहली ने क्या आला किस्म की बात की अभी जीतने के बाद। मुझे खुशी हुई, क्या अल्फाज थे विराट कोहली के, मुझे खुशी हुई कि मेरे साथ यंगस्टर खेल रहे हैं और वो परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। रोहित शर्मा ने भी यही बात बोली। मतलब अगर आप उस टीम को देखें अभी इस वक्त, इंडिया की टीम को, ओडीआई की भी और T20 की भी, हमें क्लियर एक चीज़ समझ आती है कि ये टीम अगले 6-8 साल तक इसको कोई नहीं ला सकता। मतलब 6-8 साल का मतलब आप समझें कि इस दौरान रोहित शर्मा भी नहीं होगा, विराट कोहली भी नहीं होगा, तो उनके बगैर ये टीम कहाँ खड़ी होगी। जो कि मैं ये बोलता था कि यार इन दोनों के जाने से क्या पता इनकी बैटिंग लाइन अब नीचे गिर जाए, मैंने एक जगह बोला भी, लेकिन अब आप देख लें वो टीम कहाँ नजर आती है हमें। ऐसा कभी देखिए, हमेशा याद रखिएगा, जो चीज़ ऊपर चली जाती है ना, अगर ऊपर से नीचे गिरती है तो इसका मतलब आपका सिस्टम सही नहीं है। जो यार एक चीज मेहनत से आप ऊपर ले गए, ऊपर से ऊपर ही जाएगी ना। जिसमें मिचेल स्टार्क ये कह रहे हैं कि भाईजान के इंडिया को किसी किस्म का जो बेनिफिट है वो हासिल नहीं था, जो कह रहे थे इंडिया को एडवांटेज हासिल है। और साथ में उन्होंने टीम्स के हवाले से बात की है कि भाई इंडिया वाइल्ड ऐसी टीम है जो टेस्ट, T20 और ओडीआई 3 टीमें बना के खेल सकते हैं। देखिए एक्चुअली उससे सवाल ये किया गया था कि क्या इंडिया इसलिए चैंपियंस ट्रॉफी जीता है कि चूंकि इंडिया को एक्स्ट्रा एडवांटेज था या वो एक ही वेन्यू पे खेल रहे थे। उसके जवाब में उन्होंने कहा है कि इंडिया की टीम अपनी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की वजह से जीता है। मतलब एडवांटेज होगा, ये कोई ये नहीं कह सकता कि एडवांटेज नहीं था या व्हाटएवर जो भी था, लेकिन बात ये होती है कि आप क्या जो उनकी जीत थी, जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट उन्होंने खेली है, क्या उसको हम खाली ये इस तराजू में तौले कि बस वो दुबई में खेल रहे थे। मतलब बात ये कि वो किसी जैसे आकिब जावेद थे, मैं और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, तो उन्होंने इसका बड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखिए बिल्कुल इंडिया को होगा एडवांटेज अगर आप वो एक जगह खेल रहे हैं, लेकिन हम पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच था, हम इंडिया से इसलिए नहीं हारे कि वो दुबई में हैं। मैं और आप पहले भी ये बात कर रहे थे कि अगर ये इंडिया लाहौर में आ जाती, जितनी फ्लैट कंडीशन है और फ्लैट विकेट लाहौर और कराची की पिचेस थी, वो वहां भी अच्छा करते। सम टाइम हमें मानना पड़ेगा कि हम इंडिया करते रहते हैं। हकीकत यह है कि हमारी जो क्वालिटी ऑफ बैटिंग है वो बहुत बेकार है। जय हिंद दोस्तों, रोहित शर्मा की टीम पूरी टूर्नामेंट में अजय रही और फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से हराकर यह टूर्नामेंट अपने नाम किया। वहीं ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान पैट कमिंस ने भी यह कहा कि भारत को एक ही स्थान पर खेलने के कारण फायदा हुआ। बता दें कि पैट कमिंस चोट के कारण पूरी टूर्नामेंट नहीं खेल पाए थे। हालांकि उनके साथी खिलाड़ी मिचेल स्टार्क ने अपने कप्तान से असहमति जताई है और सभी को याद दिलाया है कि भारत के अलावा अन्य देशों के खिलाड़ी कई लीगों में खेलते हैं और उन्हें परिस्थितियों को समझने का अनुभव और ज्ञान मिला होगा, लेकिन भारत की टीम सिर्फ आईपीएल में ही खेलती है और उन्हें भारत के अलावा कहीं और जाने और आने की अनुमति नहीं है लीग के लिए। इसलिए भारत की टीम को एक ही स्थान पर खेलने का फायदा हुआ, यह कहना गलत होगा। बता दें स्टार्क ने फेनिक्स टीवी पर कहा, मुझे नहीं लगता कि एक ही स्थान पर खेलने का कोई फायदा था, क्योंकि क्रिकेटर के रूप में हमें दुनिया भर की लीगों में खेलने का मौका मिल रहा है, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों को केवल आईपीएल में खेल सकते हैं। आपके पास ऐसे खिलाड़ी है जो साल में 5 से 6 लीगों में खेल सकते हैं, लेकिन भारत के पास यह मौका उनके खिलाड़ियों को नहीं दिया जाता। इसलिए भारतीय टीम ने अपनी मेहनत और एक पूरी टीम वर्क से ये चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। इसे सुनकर पाक मीडिया और वहाँ के लोगों का रोना शुरू हो गया है।